साथियों, वेलकम टू माय चैनल मेलोडी ऑफ म्यूजिक। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, अ डिस्कशन अबाउट हारमोनियम, जिसका टॉपिक था पार्ट 1, वो वीडियो थी। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। उसका नाम, टॉपिक का नाम था हारमोनियम से रूबरू, या फिर अ डिस्कशन अबाउट हारमोनियम। पार्ट 1 में हमने हारमोनियम के कुछ पार्ट्स और सप्तक के बारे में डिस्कस किया था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम स्केल के बारे में, कीज के नेम्स के बारे में और 7 शुद्ध स्वर बजाने की जो टेक्निक है उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। टॉपिक का नाम वही है, अ डिस्कशन अबाउट हारमोनियम। कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए। सबसे पहले मैं आपको स्केल की बात करना चाहूँगा आपके साथ। स्केल जो है, हर व्यक्ति का गला जो होता है, आवाज़ जो होती है वो अलग अलग होती है, और वो अपनी आवाज़ के अनुसार ही हारमोनियम पर अपना एक स्केल डिसाइड करता है। उस स्केल को डिसाइड करके उस स्केल में ही वो अपना गाना गाता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्केल जैसे ये है, ये फर्स्ट ब्लैक है, इसको इंग्लिश में सी शार्प कहा जाता है। स्केल जहां से आप कंफर्टेबली गा सके, आपकी आवाज़ तार सप्तक के गा तक ईजिली पहुंच जाए और मंदर सप्तक के पा तक ईजिली आपकी आवाज़ आती जाती है। आपके गले पर किसी तरह का स्ट्रेस नहीं पड़ता, आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, तो आपका वही स्केल होगा। हर व्यक्ति का अलग अलग स्केल होता है। ये जितने भी कीज है, हम सा किसी को भी मान करके अपना स्केल डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरा जो स्केल है वो ये है, आप देख रहे हैं, सी शार्प इसको कहा जाता है। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। तो ये मेरा स्केल है, मैं यहाँ से गाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ से कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ से भी, इसको भी स्केल माना जा सकता है। ये सा मान करके, इसको स्केल मान करके देखिएगा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा धा नी सा। तो जहाँ से आपकी आवाज़, ज़्यादातर फीमेल और जो बच्चे होते हैं प्रैक्टिस यहाँ से भी या यहाँ से करते हैं। इसको फोर्थ ब्लैक कहा जाता है और इसको जी शार्प कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो है, ये फिफ्थ ब्लैक है, इसको इंग्लिश में ए शार्प कहा जाता है। तो ज़्यादातर फीमेल जो होती है इन दो स्वरों से अपना रियाज या अपनी प्रैक्टिस करती है। तो जो भी कंफर्टेबल है, चाहे ये स्केल है, ये स्केल है, ये स्केल है, ये स्केल है, किसी को भी सा मान करके अपनी आवाज़ के अनुसार एक स्केल सेलेक्ट करना होता है। स्केल को सेलेक्ट करके ही उस पर प्रैक्टिस करनी होती है, उस पर रियाज करना होता है, और वहीं से कंफर्टेबली आप गाना बजाना अपना गा सकते हैं। तो ये थी स्केल की बात। अगर मैं स्वरों की बात करूं तो किसी भी स्केल से हम सरगम को बजा सकते हैं। मेरा ये है, यहाँ से मैं अगर बजाता हूँ तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए, इसको बजाने की टेक्निक ये है कि जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाते हैं, ये मैं शुद्ध स्वर की बात कर रहा हूँ। टोटल 12 स्वर होते हैं और 7 शुद्ध सुर होते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैं शुद्ध स्वरों की बात कर रहा हूँ। शुद्ध स्वर को बजाने की जो टेक्निक है वो ये है कि जब हम सा से रे पर जाते हैं तो एक की को छोड़ देते हैं, रे से गा पर जाते हैं तो एक की को छोड़ देते हैं, लेकिन गा और मा दोनों इकट्ठे आते हैं। पा पर जाते हैं तो एक की को छोड़ देते हैं, धा पर जाते हैं तो एक की को छोड़ देते हैं, नी पर जाते हैं तो एक की मैंने यहाँ पे छोड़ी है, और नी और सा दोनों इकट्ठे आते हैं। इसी तरह वापस जाते हुए अवरोह में होता है, सा और नी इकट्ठा आता है, और जब धा पर जाते हैं तो एक की छोड़ देते हैं, धा से पा पर आते हैं तो ये की छोड़ दी है, पा से माँ पर आते हैं तो ये की छोड़ दी है, माँ के बाद गा इकट्ठा आता है, और जब रे पर जाते हैं तो ये की छोड़ देते हैं, सा पर जाते हैं तो ये की छोड़ देते हैं। एक की छोड़ करके हम नेक्स्ट सुर को बजाते हैं, लेकिन गा और मा और नी और सा इकट्ठे आते हैं, चाहे कोई भी स्केल हो। यहाँ से बजाऊंगा तब भी यही टेक्निक लागू होगी, अगर मैं यहाँ से बजाता हूँ तो भी यही टेक्निक है। देखिएगा, ये सा है, सा के बाद अगर मैं रे पे जाता हूँ तो ये मैंने की छोड़ दी है, गा पर जाता हूँ तो ये की छोड़ दिया, गा और माँ इकट्ठा आता है, कोई की नहीं छूटती है, गा के बाद सीधा माँ है,
माँ के बाद पा पर जाता हूँ तो एक की छोड़ दी, अब धा पर जाता हूँ तो एक की छोड़ दी है, नी पर जाता हूँ एक की छोड़ दी है। इसी तरह से नी और ये सा जो है इकट्ठा है, नी सा इकट्ठा होता है, सानी कह लीजिए या नीसा, और गा और माँ या माँ और गा इकट्ठा होता है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। कहीं से ही बजा लीजिए, यहाँ से बजाएंगे तब भी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। यहाँ से बजाएंगे तो यहाँ से भी सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। किसी भी स्वर को आप सा मान करके अपना गाना यहाँ सरगम को बजा सकते हैं। 7 शुद्ध स्वरों को आप बजा सकते हैं, उनमें यही टेक्निक लागू होगी। एक स्वर से जब दूसरे स्वर पे जाएंगे तो एक की को छोड़ दी जाती है, लेकिन गा मा और नी और सा दोनों इकट्ठे आते हैं। अब बात करता हूँ फिंगर्स के बारे में। फिंगर किस तरह से यूज करनी है, ये देखिए ये 2 बटन है, यहाँ से मैं फिंगर 2 यूज कर रहा हूँ। फिर मैंने थंब को यूज किया है, थंब जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हारमोनियम प्लेइंग के अंदर। उसके बाद ये मैंने 3 फिंगर यूज की है, सा रे गा मा पा धा, मा पा धा, मा पा धा। उसके बाद मैंने थंब यूज किया है, नी 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 सा सा। अब सा पर ये भी यूज करते, ये भी, मतलब ये कोई हार्ड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपने यही फिंगर यूज करनी है। बस हारमोनियम में इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी फिंगर एक दूसरे के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जहां आपको लगता है कि क्रॉस होती है तो आप थंब को यूज कर सकते हैं। थंब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हारमोनियम प्लेइंग के अंदर, थंब यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप देखिए, मैं अगर सरगम बजाता हूँ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, मैंने थंब को बड़े अच्छे से यूज किया हो। तो आप थंब का जहां आपको लगता है कि आपकी रिदम बिगड़ सकती है, जहां आपकी उंगली उलझती है, तो आप थंब को यूज कर सकते हैं। ये थंब की थी। तो 7 शुद्ध स्वर है और 12 टोटल स्वर होते हैं। 12 कौन से टोटल स्वर होते हैं देखिएगा, ये सा है, इसको कोमल रे कहते हैं, इसको शुद्ध रे कहते हैं। ये कोमल गा है, ये शुद्ध गा है, ये माँ है, ये तीव्र माँ है, और ये पा है, ये कोमल धा है, ये धा है, ये कोमल नी है, और ये शुद्ध नी है, और ये सा है। ये टेक्निक, ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। टोटल 12 स्वर किस तरह से, ये मैंने एक नोटबुक में लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ सको। आपको समझाने के लिए ये टॉपिक का नाम है डिस्कशन अबाउट हारमोनियम, और ये शुद्ध स्वर है। देखिए सा रे गा मा पा धा नी, ये टोटल 7 होते हैं शुद्ध स्वर। कोमल स्वर जो है ये देखिए रे गा धा नी, ये 4 होते हैं कोमल स्वर, जिनके नीचे एक डैश का निशान लगा होता है। तीव्र स्वर माँ होता है, ये 1 होता है। कुल 12 स्वर होते हैं इस तरह से। मंद्र सप्तक जो होता है उसमें जब सरगम आती है तो नीचे बिंदी का निशान लगा है, सा रे गा मा पा धा नी, नीचे बिंदी का निशान है, समझ जाइएगा मंद्र सप्तक है। मध्य सप्तक में कोई निशान नहीं होता। तार सप्तक में जो स्वर होते हैं उनके ऊपर बिंदी का निशान लगा होता है। ये देखिए बिंदी का निशान ऊपर लगा है तो समझ जाइएगा कि तार सप्तक। चल स्वर वो होते हैं जो विकृत स्वर होते हैं, जो अपने स्थान पर अड़िग नहीं रहते, वो अदले बदले जाते हैं। जैसे रेगा धानी कोमल भी होता है और शुद्ध भी होता है, माँ तीव्र भी होता है और शुद्ध भी होता है। अचल स्वर सा और पा हमेशा शुद्ध होते हैं। अचल का मतलब है जो अपने स्थान पर अड़िग रहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो सा और पा हमेशा अपने स्थान पर बने रहते हैं। तो ये कुछ डिस्कशन है आपके साथ, एक बार आप फिर से देख लीजिएगा इनको अच्छे से। बहुत आपको क्लियर बिल्कुल दिखाई देना चाहिए हर सुर। तो ये मैंने लिखे थे आपकी सुविधा के लिए ताकि आप समझ सको। और अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो सुरों की, इसको इंग्लिश में सी कहा जाता है, इसको डी कहा जाता है, इसको ई कहा जाता है, ये एफ है, ये जी है, उसके बाद फिर ए है और ये बी है, दोबारा फिर ये सी आ जाता है। देखिए दोबारा मैं बताता हूँ आपको, ये सी होता है, इसको इसके बिल्कुल ऊपर ये ब्लैक वाला है, इसको सी शार्प कहा जाता है। ये डी है, ये डी शार्प होता है। ये ई है, ई का शार्प नहीं होता है। ये एफ है, ये एफ शार्प है। ये जी है, ये जी शार्प है। और ये ए है, ये ए शार्प है। फिर बी आ जाता है, बी और ई दोनों का शार्प नहीं होता है। उसके बाद फिर ये सी आ जाता है। तो ये इंग्लिश नेम है इनके। और इसको जैसे फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक, फिफ्थ ब्लैक, इसी तरह से फर्स्ट वाइट, सेकंड वाइट, थर्ड वाइट, ये इसके कुछ नेम्स है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा, आज के लिए इतना ही।
मुझे लगता है कि जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। ये शुरुआती दौर में है, जो लर्नर्स है, जो बिगिनर्स है, उनके लिए है, जो हारमोनियम सीखना चाहते हैं या सीखना शुरू किया है, जिनको फिंगर्स के बारे में कुछ एक दो चीज़ें हैं, जो किस तरह से फिंगर चलेगी, सुरों के बारे में, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। मेरा मुख्य उद्देश्य है हारमोनियम की इन्फॉर्मेशन देना था, और पार्ट 1 में मैंने कुछ बातें बताई थी, कुछ पेंडिंग थी बातें, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया है, आपके लिए ये वीडियो बनाई है, पार्ट 2 अच्छे से आप समझ सके। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। अगर आपको अच्छी लगती है ये वीडियो, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रॉम माई चैनल मेलोडी ऑफ म्यूजिक। थैंक यू वेरी मच।